हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कुंड में। आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। जितने भी मैथमेटिकल चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम बारी बारी से हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे ताकि आपके किसी भी एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक। देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तथ्य है उसको जान लेते हैं। कहता है यहाँ लिखा हुआ है A:B। इसको ये जो रेशियो का साइन है इसको हम पढ़ते हैं is to या H2। इसको हम पढ़ते हैं is2 या H2। यानी इसको हम पढ़ेंगे A:B। क्या पढ़ेंगे? A:B। इस पहले वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं और B को बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट और B को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। अब देखते हैं कि हमारा अनुपात क्या होता है, यानी रेशियो किसे कहते हैं। कहता है कि दो समान तरह की राशियों या संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी दो संख्या रहेगा, अगर उसके बीच में हम दोनों को तुलना करते हैं, उसके बीच में हम ऐसा संबंध दिखाते हैं कि दोनों का तुलना हो कि कौन किससे कम है कौन किससे कितना ज़्यादा है, तो उसको हम अनुपात में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है दो राशियों का अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है। यह दिखाता है कि राशि दूसरी राशि से कितना अधिक या कम है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है A:B, इसको दिखाते हैं भिन्न के रूप में A/B। यानी हमने कंपेयर किया कि ये B A से तुलना में कितना कम या ज़्यादा है, कितना कम या ज़्यादा है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में 2/3। यानी इसे ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 को 3 की तुलना में कंपेयर किया। यानी अगर कुल संख्या 3 है तो उसमें हमने 2 हिस्सा लिखा है, तो इसको लिखे हम 2/3। यानी कुल संख्या 3 है, उसका 2 हिस्सा हमने रिप्रेजेंट किया तो 2/3 लिखा। ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है। अब बात आती है प्रोपोर्शन की, समानुपात की। प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शन कहता है जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात कहलाते हैं। जैसे कि A:B समानुपात का सिंबल है, C:D। तो ये समानुपात का सिंबल का मतलब होता है ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे A:B बराबर C:D भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ABCD 4 तरह का टर्म है। ABCD, इसको जो है पहला A को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन, C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा आपको इसमें से कोई 3 डेटा दे देगा, मान लीजिए ABC दे देगा और कहेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, यानी हमें D का वैल्यू निकालना रहेगा। क्वेश्चन ये भी देता है कि मान लीजिए 3 डेटा दे देगा, कहेगा सेकेंड प्रोपोर्शन निकालिए, यानी हमको B का वैल्यू निकालना रहेगा और कंसिक्वेंटली A को पहला को, दूसरा को और तीसरा को ACD मान लेंगे और B का वैल्यू हमको निकालना रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखेंगे कि किस तरह सोल्यूशन होता है। उसके बाद देखिएगा मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है? इसको इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। दो संख्याओं का मध्यानुपात क्या होता है? जैसे A और B दो संख्या है तो उसका मध्यानुपात क्या होगा? तो उसका मध्यानुपात होता है √AB। √AB ये आया कहाँ से, इसको यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए A:X और समानुपात X:B लिखा हुआ है। इसमें बीच वाला दोनों X टर्म है, इसको सेकेंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं और दोनों जो है समान टर्म है, इसलिए इसको हम मध्यानुपात भी बोलते हैं। क्योंकि बीच वाला अनुपात है ये, इसको मध्यानुपात बोलते हैं। और ये पहला को फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये B को हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा था इसको सेकेंड बोला था, इसको थर्ड बोला था, लेकिन ये सेकेंड और थर्ड बराबर है इसलिए इस दोनों को कॉमन ले लिए मध्यानुपात बोलते हैं। तो इसलिए ये पहला हो गया, ये मध्यानुपात हो गया और ये हो गया तीसरा। ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा। अब इसी से अगर हम इस तरह का फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो जनरेट करने के बाद हमारा ये जो बनेगा इसमें x² बराबर AB आएगा और x का मान √AB, यानी यही हमारा दो किसी भी संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन, यानी अगर संख्या A और B है तो √AB होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वर्गानुपाती क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो। मान लीजिए कोई रेशियो है A/B और इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपाती निकालना है तो A² होता है। ये सब समझना है, आगे क्वेश्चन में इसका यूज होता है, इसलिए मैंने शुरू में इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिया है। वर्गमूलानुपाती आप जानते हैं, सब डुप्लीकेट, यानी A और B A/B है तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे, √A/√B, ये वर्गमूलानुपाती होता है। उसी तरह से घनानुपाती यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो, A/B का घन कर देंगे AQ/BQ। उसी तरह घनमूलानुपाती सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी A/B है तो उसको घनमूल में A को लिखेंगे क्यूब रूट में, और क्यूब रूट में भी B को लिखेंगे रेशियो में। व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्स रेशियो, समझिएगा यहाँ पर इन्वर्स रेशियो क्या है। इन्वर्स रेशियो ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है। इन्वर्स रेशियो कहता है कि अगर A/B है तो इसका इन्वर्स रेशियो होता है 1/A/1/B, 1/A/1/B। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम तो इसका सॉल्यूशन आएगा B/C, यानी ये B ऊपर चला जाएगा और ये A ऊपर इधर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं इसका सॉल्यूशन? तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/A/1/B जो है, इसका नीचे वाला जो हर है, हर का जो LCM निकालेंगे और उससे हम दोनों में गुना कर देंगे। तो जब हम 1/A में AB से गुना करेंगे, AB LCM होगा, और 1/B में भी AB से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा A कट जाएगा और यहाँ हमारा B भी कट जाएगा, यानी क्या आएगा B/A। वही यहाँ हमारा C लिखा गया गड़बड़ से, यहाँ A होना चाहिए, यानी B/A होगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है योगानुपात यानी कंपोनेंडो। देखिएगा A/B बराबर C/D दिया हो तो इसका कंपोनेंडो क्या करेंगे? कंपोनेंडो क्या कहता है? कंपोनेंडो में करते हैं हम हर को जो है अंश में जोड़ देते हैं और बट्टा हर लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ हमारा हर क्या है? D है, D को अंश में जोड़ दिए और बट्टा जो D है लिख दिए। इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे? कंपोनेंडो बोलेंगे, योगानुपात। उसी तरह से हमारा अंतरानुपात यानी डिविडेंडो बोलते हैं, यानी हर को अंश में से घटा देंगे और बट्टा हर लिखेंगे, फिर हर को अंश में से घटा के बट्टा हर लिखेंगे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिविडेंडो। अब दोनों को एक साथ करते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो वही होता है अंश में हर को जोड़ दिए कंपोनेंडो और अंश में हर को घटा दिए बट्टा में लिख के डिविडेंडो हो गया। फिर हम अंश में हर को जोड़ दिए कंपोनेंडो और फिर अंश में हर को घटा के बट्टा में लिख दिए डिविडेंडो हो गया। इस प्रक्रिया को डिविडेंडो बोलते हैं। इन्वर्स रेशियो विलोमानुपात, जैसे कि A/B बराबर C/D है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा B/A, और इसका इन्वर्स हो जाएगा D/C। एकांतरानुपात अल्टरनेंडो कहता है अगर A/B है और C/D है तो B को इधर भेज सकते हैं और C को इधर भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते हैं इजीली, ये तो नियम भी कहता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसको अल्टरनेंडो बोलते हैं, यानी A/C बराबर B/D, ये बराबर होगा आपस में, अल्टरनेंडो। अब देखिएगा रेशियो का जो है शुरुआती जो है इनिशियल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं और एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हुए धीरे धीरे आगे वीडियो में हर एक लेवल का क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ हमारा कहता है 2 डेटा दिया हुआ है 3 and 75, इसका मध्य अनुपात निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। हमने पढ़ा था मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है √AB। अगर ये A है ये B है तो इसको गुना कर देंगे 3 × 75। जब 3 × 75 को गुना करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो 3 और इसको लिख सकते हैं 25 × 75 यानी 3 × 5 × 5, वर्गमूल में ये निकल गया, यानी 3 × 5 क्या आंसर आएगा? 15। इसका मध्य अनुपात होगा 15। अगला क्वेश्चन है 15 एवं 20 का तृतीय अनुपात निकालना है। हमने बताया था कि किसी भी रेशियो में पहला A/B प्रोपोर्शन C/D रहता है, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हमारा A/B है प्रोपोर्शन B/C है तो यहाँ इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, इसको सेकंड प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपात भी बोल सकते हैं, और इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो यहाँ हमारा कहता है कि हमको तृतीय अनुपात निकालना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन, यानी ये C का वैल्यू निकालना है। यानी हम मानेंगे ये A का वैल्यू और ये B का वैल्यू है। तो अगर A का B का वैल्यू मानेंगे तो ये हमारा 15 और ये अनुपात 20, फिर समानुपात क्या हो जाएगा 20
और ये C। देखते थे हम ये अंदर आपस में गुना होता था और ये बाहर वाला आपस में गुना होकर इक्वेट होता था ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 15C बराबर 20 का स्क्वायर, यानी 20 गुना 20 लिखेंगे। C का वैल्यू आ जाएगा 15 से कटा देंगे 20 गुना 20 को, 15 से कटाएंगे 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी 20 चौका 80/3। C का वैल्यू क्या आ जाएगा 80/3। ये समझाने के लिए मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन करा रहा हूँ, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3 डेटा दिया हुआ है A, B, C और चतुर्थ अनुपाती निकालना है, यानी D का वैल्यू निकालना है, यानी A/B समानुपात C/D। तो हमको D का वैल्यू निकालना है और 3 डेटा दिया हुआ है, यानी 6:8 समानुपात 15:D। तो यानी हमारा 6D बराबर अंदर का अंदर गुना और बाहर का बाहर गुना होकर बराबर हो जाएगा 15 गुना 8। ठीक, D का वैल्यू निकालेंगे 15 गुना 8/6, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 2 से 2 चौका 8, यानी 5 चौका 20। D का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से और भी आसान क्वेश्चन है। 6 और 9 का प्रथमानुपात निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, यानी 2 डेटा दिया हुआ है तो 3 ही मानेंगे, A/B और B/C। 2 डेटा दिया हुआ और तीसरा निकालना है तो हम ऐसा पैटर्न लेंगे, 3 पैटर्न वाला, यानी A रहेगा, B रहेगा और C रहेगा। यहाँ हमको निकालना है प्रथमानुपात, यानी A का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, A और इसको B का मान वैल्यू मान लेंगे और इसको C का वैल्यू मान लेंगे। तो लिखेंगे A/6 प्रोपोर्शन, B का वैल्यू हो जाएगा 6 और फिर (9):9। अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो 9A बराबर 6 छके 36, 9 चौका 36, A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है A/B बराबर 2:3। A/B बराबर क्या है, A/B बराबर है 2:3 और B/C बराबर है 4:5। तो निकालना है A/B/C बराबर क्या होगा। यहाँ समझिएगा, ऐसे तो तरीका बहुत सारे किताब में बहुत सारा दिया रहता है, लेकिन हम जो कॉमन तरीका है उसको लेके चलेंगे, ये हर जगह फॉलो करेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा हमारा। यहाँ देखिएगा B इसमें भी है और B इसमें भी है, B दोनों में कॉमन है ना। जब B दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, B का वैल्यू बराबर करेंगे। यहाँ B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू 4 है। तो B का वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करना होता है कि बराबर तक करने के लिए यहाँ 3 और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, यानी 12 तक पहुँचाने के लिए इसमें जितना से गुना कर दे और इसमें भी कुछ संख्या से गुना कर दे। तो इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे 3 में, तो 4 से 2 में भी कर देंगे। इधर क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे 4 में, तो 3 से 5 में भी गुना कर देंगे। हमारा आएगा 4 दूना 8 और ये 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 5 तिया 15। अब देखिए B का वैल्यू बराबर हो गया ना, बराबर। तो यहीं हमारा A/B/C का मान आ जाएगा 8:12:15, यानी 8:12:15। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर हमारा कहता है A/B, यानी A हो गया 3:B हो गया 4। यहाँ B/C, यानी B हो गया 2 और C हो गया 5। फिर हमारा क्या है, A/C निकालना है। इसके पहले हमको निकालना था A/B/C और अभी हमको निकालना है A/C। प्रोसेस वही है, करेंगे क्या, B का वैल्यू दोनों में कॉमन है, B का वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो B को बराबर कर लेंगे। यहाँ B कितना है 2 है और यहाँ 4 है, तो सिर्फ यहाँ 2 से गुना कर दे तो नहीं हो जाएगा, 4 2 से गुना कर देंगे 4 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 से इधर भी गुना करेंगे, तो ये हमारा 3:4 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, 4:10। तो हमारा क्या निकल के आया 3:4:10 वैल्यू आया A/B/C का। तो हमको पूछ रहा है A/C का, तो यहाँ B बराबर है ना, तो सीधे A/C का 3:10 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 3:10। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 5:6, C:D बराबर 8:9, तो ABCD का मान निकालना है। सोल्यूशन करते हैं, उसी तरह से फिर प्रोसेस करेंगे, बहुत आसान है। A:B बराबर कितना दिया है 3:4, B:C बराबर कितना दिया है 5:6, C:D बराबर कितना दिया है 8:9। देखिएगा हमारा कॉमन क्या है, यहाँ क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो C को बराबर करना होगा। तो 8 और 6 को बराबर करने के लिए 6 और 8 का एलसीएम कितना होना है, एलसीएम कितना होगा 24 होगा। तो 24 तक पहुँचाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इधर 4 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, इसमें भी 4 से गुना। और यहाँ 24 तक पहुँचाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, तो 9 में भी 3 से गुना कर देंगे। यानी हमारा वैल्यू निकल के आएगा कितना, 5 चौका 20, और यह जगह 6 चौका 24, यहाँ 6 चौका 24 और 9 त्रिका 27। देखिएगा C का वैल्यू बराबर आ गया। अब देखेंगे B का वैल्यू यहाँ कितना है 20 है, और यहाँ कितना है 4 है। तो B का वैल्यू बराबर करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, यानी B का वैल्यू भी बराबर हो गया। B का वैल्यू बराबर और C का वैल्यू भी बराबर, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा A:B:C:D आ जाएगा। कितना 15, 20:24:27, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत तरह का कैलकुलेशन किताब में दिया रहता है, 1/1 ऐसा ऐसा, 1/1 करके ऐसा ऐसा ऐसा, आगे भी D लिखा रहेगा इसके आगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए देता है। उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ जो कॉमन है उसका वैल्यू बराबर कर देंगे, जो कॉमन है उसका वैल्यू बराबर कर देंगे, आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है ABCD का रेशियो दिया हुआ है, DE का दिया हुआ है, ABCD निकालना है। यानी देखिएगा यहाँ D है, यहाँ भी D कॉमन है, तो हमारा क्या करना है, D को बराबर कर लेना है। यहाँ D कितना है 2 है, और यहाँ D कितना है 3 है, तो इधर 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों में 2 से गुना करेंगे, और इधर क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, सब में 3 से गुना करना पड़ेगा, टोटल में 3 से गुना, तो यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और यहाँ 4 तिया 12, और यहाँ 5 तिया 15, और यहाँ 3 दूना 6, और यहाँ करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी हमारा D का वैल्यू बराबर आ गया ना, D का वैल्यू बराबर आ गया तो आंसर आ गया। यानी A:B:C:D हमारा आ गया 9:12:15 E तक ना है, 6:8, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कहता है A:B:C बराबर 2:3:4, तो 1/A 1/B:1/C बराबर क्या होगा। शुरू में हमने देखा था इन्वर्स रेशियो का 1/A, अगर A:B दिया रहता था इसका इन्वर्स रेशियो, तो 1/A 1/B, तो हमने बताया था B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और C इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली आंसर कैसे निकाला था, तो नीचे हर का जो एलसीएम निकाल के हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया था, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था, तो वही प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे, वही प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे। देखेंगे हमारा यहाँ कहता है कि 1/2:1/3:1/4, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 और 3 C का वैल्यू 4, अगर ये रेशियो में है उसी को हम यहाँ पर इस इक्वेशन पे सेट करते हैं और सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे भी अगर लंबा चौड़ा देखेंगे तो ये के का मान निकाल के भी बनाया जा सकता है, लेकिन उस वैल्यू सेम ही आता है, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। हर का एलसीएम कितना होगा, हर का एलसीएम होगा 12, हर का एलसीएम 12 होगा ना, 12 से सब में गुना कर देंगे, 2 छक 12, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 12 को 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 4 से कटाएंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है A:B बराबर 2:3,
और B/C बराबर A/B बराबर 1/2:1/3 और B/C बराबर 1/2:1/3। तो हमारा A/B/C का मान निकालना। हम बताए थे ऐसा रहे तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, यानी A/B का मान हो जाएगा 3:2 हो जाएगा ना। और यहाँ B/C है तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, यानी B/C बराबर हो जाएगा 3:2। यहाँ B कॉमन है, B को बराबर कर लेते हैं। B को बराबर करने के लिए इधर 2 है, इधर 3 है मान, तो इधर क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना कर देंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे, इधर भी 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 6 और यहाँ 4, यानी 6 बराबर हो गया। तो A/B/C हो जाएगा 9:6:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा A/B/C। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A/B बराबर रेशियो में दिया हुआ है, B/C बराबर इधर दिया हुआ है, C/D बराबर इधर दिया हुआ है, तो ABCD का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम फिर वही फार्मूला अपनाएंगे, हर को ऊपर क्रॉस में अंश में भेज देंगे। 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। 8 को इधर भेज देंगे तो 8 से इधर गुना हो जाएगा। वैसे ही सब में करेंगे तो इधर आएगा 8, इधर आ जाएगा 2, यानी A/B इधर 6 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3 दूना 6। B/C निकाल लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा 9 और इधर 3 से गुना करेंगे तो 5 15। ठीक है, C/D निकाल लेंगे, इधर हो जाएगा 5 चौका 20 और इधर रहेगा 6 त्रिका 18। इसको कटा सकते हैं अगर कटने वाला हो, इसको 2 से कटाएंगे 2 चौका 8, 2 तिया 6 कट गया। इसको 3 से कटाएंगे 3 त्रिका 9, 3 5 15। इसको कितना से कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 दहिया 20 और 2 9 18। यह हमारा आ गया। हमारा वैल्यू निकालना है A/B/C/D। देखिएगा हम बराबर करेंगे उल्टा इधर से C को बराबर करेंगे। C यहाँ कितना है 10 है, यहाँ कितना है 5 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा 5 दूना 10 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3 दूना 6। अब हमारा यहाँ B का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ B का वैल्यू क्या 3 है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 8:6 और यहाँ 10:9। देखिएगा CC बराबर हो गया, BB बराबर हो गया, यानी ABCD का रेशियो हो गया 8:6:10:9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है। तो देखिएगा अगर B को इधर भेजेंगे गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी A/B बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो ये तो रेशियो हो गया ना इसका, ये तो रेशियो हो गया। यहाँ B/C बराबर क्या हो गया 1/2, तो ये तो रेशियो हो गया इसका, यानी रेशियो निकल गया। A/B का क्या निकल गया 1:3 और B और C का रेशियो क्या निकल गया 1:2, बराबर है ना। A का 1 B का 3 मान लीजिए सर। अब यहाँ पर B को 3 से गुना कर देंगे तो B बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1:3 और यहाँ भी 3 और यहाँ 3 दूना 6, यानी हमारा A/B/C का मान 1:3:6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है A/B/C बराबर इतना दिया हुआ है, तो A/B/C/C/A का मान निकालना। देखिएगा यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट A का वैल्यू 2 मान लेंगे, B का वैल्यू 3 मान लेंगे और C का वैल्यू 4 मान लेंगे। तो यहाँ हमारा 2 कितना आ जाएगा 3, रेशियो में फिर B/C यानी B/C यानी 2/4, यहाँ रेशियो में C/A यानी C/A कितना हो जाएगा 4/2। ठीक, कटने वाला है तो कटा सकते हैं, यानी 2/3, 1/2 और यहाँ 2/1। इसका एलसीएम निकाल लेंगे
हर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 से सब में गुना कर देंगे, 6 से सब में गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 2 कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 मरतबे कटेगा और ये 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 2 3 6, 3 मरतबे कटेगा और ये 3 से 1 में गुना कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 1 से 6, 6 मरतबे, 6 से 6 दूना 12 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। अब इसको हम और कटा सकते हैं, कटने वाला हो तो कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटने वाला है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बराबर, इस तरह से हम आगे देखते हैं। आगे कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a/b/c का मान निकालें। ठीक है, ये अगर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए लंबा चौड़ा मान लें, अगर 2 इसको हम एक कांस्टेंट के बराबर मान लें तो a बराबर क्या हो जाएगा k/2। इसी तरह से सबको मानते तो आता है आंसर, लेकिन हम शॉर्टकट मान के निकाल रहे थे। इसे 3b को हम क्या करें, कांस्टेंट के बराबर मान लें, तो b का मान क्या आएगा k/3। इसे 4c को बराबर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो c का मान क्या हो जाएगा k/4। अब जब हम यहाँ देखेंगे कि मान लेते हैं a बराबर k/2 या 1/2 मान लिए, b बराबर, क्योंकि रेशियो में लेने के बाद सब तो k कैंसिल हो जाएगा, इसको 1/3 मान लिया और इसको 1/4 मान लिए। तो इसी को तो हमको निकालना है ना, ये तो 1/2:1/3:1/4, इसका एलसीएम से सब में गुना कर देंगे, इसका एलसीएम होगा 12, तो 2 छक 12 यानी ऊपर 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी यहाँ 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, a/b/c का मान निकालना है। फिर वहाँ पर हम यहाँ a/3 बराबर अगर k मानते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3k हो जाएगा, k के लास्ट में कट के कैंसिल हो जाता है, यानी हम a का वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर बट्टा में दिया हुआ है तो डायरेक्ट नीचे वाला वैल्यू a का वैल्यू मान लेंगे, डायरेक्ट नीचे वाला वैल्यू ही b का वैल्यू मान लेंगे, डायरेक्ट नीचे वाला वैल्यू ही c का वैल्यू मान लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में इसके आगे वाले टाइप का, यानी इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन मैं डालूंगा। अभी तो इनिशियल है इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन डाला था। a का वैल्यू 3 मान लेंगे, b का वैल्यू 4 मान लेंगे, c का वैल्यू 7 मान लेंगे, तो 3 + 4 + 7/7, यही तो निकालना है ना, a + b + c/2, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 4 11 14/7, 7 दूना 14, 2 आंसर हो जाएगा, हो गया आंसर। ये हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का शुरुआती था, और शुरुआत में हमने रेशियो से संबंधित कंटिन्यू रेशियो, मीन प्रोपोर्शन और भी जितने टर्म थे उसको हमने इस क्वेश्चन में देखा। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धीरे धीरे सारे चैप्टर के सारे वीडियो को हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे और बड़ी ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।